रामपुर में तहसील परिसर में किसान इकट्ठा होकर धान क्रय केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने के बाद तहसील सभागार में ज्ञापन सौंपा। इससे पूर्व राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पाशा ने कहा, हर वर्ष धान खरीद में धांधली की जाती है। ये सब राइस मिलर और खाद्य सुरक्षा विभाग की मिलीभगत से किया जाता है। राइस मिलर किसानों का पंजीकरण कराकर उनका धान औने पौने दाम पर खरीद लेते हैं। इसके आगे उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुन लीजिए। आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था कि तहसील बिलासपुर में हमने प्रदर्शन करने के बाद में तहसील दिवस की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय को 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कई सारी समस्याएं हैं। और इसमें प्रमुख समस्या जो है, आज से सभी क्रय केंद्रों पर धान की खरीद शुरू हो रही है, लेकिन हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी किसानों को इस क्रय केंद्रों के चलने से कोई लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर किसान वो हैं जो अपने धान को काटकर राइस मिलों पे बेच देते हैं, और राइस मिल वाले उन्हीं किसानों का रजिस्ट्रेशन कराकर और उनको टालते रहते हैं पैसों को। और जब उनका बिहार से धान आना शुरू होता है, उस धान का ये करते हैं कि इन्होंने धान को मतलब किसान के नाम पर तुलवाया और उसके बाद में उसके खाते में पैसा डलवा दिया। तो खाद्य सुरक्षा विभाग और राइस मिलर ये दोनों मिली भगत होती है, जिसमें कई बार मतलब कहते हैं इस बारे में हर साल अवगत कराया जाता है, बड़े बड़े अधिकारियों को अवगत कराया जाता है, लेकिन कभी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। इस समस्या का अगर स्थायी समाधान प्रशासन चाहता है और ईमानदारी के साथ में धान की तौल हो, तो प्रशासन को ये करना चाहिए कि हर क्रय केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और उसकी मॉनिटरिंग जो है उपजिलाधिकारी कार्यालय से संबंधित उपजिलाधिकारी कार्यालय से की जाए कि जो किसान वास्तविक जिस किसान का रजिस्ट्रेशन है वही किसान अपना धान लेकर आया, उसको तुलवाया, उसके भुगतान की क्या व्यवस्था रही। तो इस तरह से इस पर कुछ अंकुश लगाया जा सकता है। दूसरी समस्या, बिलासपुर क्षेत्र में 100 से अधिक सीड प्लांट हैं और सब बीज प्रमाणीकरण संस्था की मिलीभगत से धड़े से धड़ल्ले का गेहूँ पैक कर रहे हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं जो इसके बीज प्रमाणीकरण संस्था के प्रतिनिधि हैं, वो वहाँ पर जाते नहीं, पहले से ही उनसे मोटी रकम लेकर टैग दे देते हैं और वो धड़ल्ले से धड़े का गेहूँ पैक करके और किसानों के हाथों बेच देते हैं, जिससे किसानों की ना सिर्फ फसल प्रभावित होती है, उसके गुणवत्ता ख़राब होने से उसका मूल्य भी बहुत कम मिलता है। फिर वही गेहूँ ये व्यापारी लोग उससे मजबूरी में उसे औने पौने दामों में व्यापारियों के हाथों बेचना पड़ता है, और फिर जैसे ये समय आता है फिर ये व्यापारियों से खरीद कर उस गेहूँ को मतलब दिन प्रतिदिन गुणवत्ता ख़राब होती चली जा रही है। जबकि बीज अगर मानव के अनुसार मिल जाए किसान को, तो किसान को जो उसकी उपज है जो मतलब कहते हैं उससे दर्शाई जाती है कि इसकी इतनी उपज हो सकती है अधिकतम, उससे भी ज़्यादा किसान पैदा करके दिखाएगा, क्योंकि किसान हमारे तराई क्षेत्र का या हमारे रामपुर का किसान तो खास करके बहुत अच्छी पैदावार करता है। और अभी जो जितने भी मतलब कहते हैं विद्युत वितरण खंड बिलासपुर के जितने भी बिजली घर हैं, कोई भी बिजली घर किसानों को सामान्य योजना के अंतर्गत नलकूप कनेक्शन नहीं दे रहा है, जिससे किसान बहुत महंगे दामों पर फिक्स डिपॉजिट पे अपना कनेक्शन कराते हैं। ज़्यादातर किसान छोटी जोत के हैं जो फिक्स डिपॉजिट पर कनेक्शन नहीं करा सकते, वो मजबूरी बस पंपिंग सेट के द्वारा अपने खेतों की सिंचाई करते हैं या फिर वर्षा पर आधारित रहते हैं, जिससे किसानों की फसल प्रभावित होती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री बड़े ज़ोर शोर से कह रहे थे कि 2022 तक हम किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। तो आमदनी तो दुगनी नहीं कर पाए, लेकिन खर्चे 4 गुना 8 गुना 10 गुना कर दिए, क्योंकि पंपिंग सेट से सिंचाई करने का मतलब यह है कि किसान को प्रति घंटा लगभग 200 रुपया खर्चा आता है, और 1 एकड़ धान या किसी भी फसल को पानी लगाने के लिए कम से कम 5 घंटा लगता है। तो 1000 रुपये में एक पानी उसका लगा, तो उसकी बचत कहाँ से हो जाएगी। इस तरह के लगभग धान में 7 से 8 पानी लगाना पड़ते हैं, तो उसमें बचत का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन सरकार है कि किसान को हाशिए पर रखने के लिए तैयार फिर रही है, और प्रशासन भी किसान को दबाने की तैयारी में चल रहा है। तो आज हमने जो ज्ञापन दिया उसमें हमें एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि जो भी गलत है या जो उनके स्तर की समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे, और उन्होंने सुझाव को भी सराहा है कि जितने भी क्रय केंद्र हैं उन पर सब पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे। तो अब ये जो आश्वासन दिया है इसको देखते हैं कितनी जल्दी इस पर अमल होता है। और एक चीज़ और है कि आज से धान खरीद शुरू हो गई है, लेकिन किसी भी क्रय केंद्र को अभी तक सत्यापित नहीं किया गया है, जिससे कि धान क्रय केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनें लगना तय हैं, और उसकी वजह से
बिचौलिए उसका फ़ायदा उठाएंगे। तो इसी कई सारी चीज़ें जिसमें वो किया गया। हमारे जिलाध्यक्ष लालाराम गंगवार जी, मिलक के नगर अध्यक्ष आकिल हुसैन, जिला बरेली के जिला अध्यक्ष इमरान अली ख़ान, जिला महासचिव दानिश खान, वासित अली भाई और जाविर भाई, और हमारे बहुत सारे पदाधिकारी जो आज हमारे साथ रहे, और कई सारी समस्याओं पर चर्चा की गई है। और अब जल्दी ही मीरगंज तहसील, मीरगंज, जिला बरेली में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान।